जय हिंद दोस्तों, यूडीसीआरए में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हम बात करेंगे बेंगलोर वर्सेस दिल्ली के बीच में होने वाले आईपीएल के अगले मैच की। दोस्तों ये मैच भी सेम पिच पे खेला जाएगा जिस पिच पे पिछला मैच खेला गया था, यानी कि चेन्नई और पंजाब का। तो दोस्तों यानी कि पिच रिपोर्ट हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगी बनानी। लेकिन उससे पहले जो दो मैच होके हटे हैं उनके बारे में एक बार देखा जाएगा। तो पहला मैच था मुंबई और हैदराबाद का। उसमें आप यूडीसीआरए का प्रदर्शन देखिए, बंदे देखिए और हमारा रैंक देखिए। दोस्तों 6 टीमें नहीं लगाई मैंने, 10 भी नहीं लगाई, केवल 2-3 टीम्स लगाई हैं और हर में मुझे विनिंग प्राप्त हुई है। 100, 90 जितनी भी लगाई है। मेन देखिए विनिंग मैटर नहीं करती, रैंक मैटर करता है दोस्तों। ये देखिए 5 लाख से ऊपर बंदा और हमारा रैंक लगभग 12,000 के आसपास रैंक आया। और ये देखिए विनिंग मैटर नहीं करती दोस्तों, रैंक देखिए। मैंने लगभग इस लीग में 5 लाख बंदा मैंने पीछे किया, कोई 2-3 टीमों के साथ, और कोई 12 टीमें या 10 टीमें मैंने नहीं लगाई दोस्तों। अब जो अगला मैच चल रहा है दोस्तों, अब आप कहेंगे इनका भी तो हमें एनालाइज़ करके दिखाइए, तो चलिए इनका भी एनालाइज़ करके दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसका आपको रैंक दिखाता हूँ। अरे एक मिनट, सॉरी दोस्तों, गलत मैच ओपन कर लिया। ये जो चल रहा है अब इसमें देखिए, इसमें हमारी एक टीम विनिंग में है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों हुआ, टीम बढ़िया चल रही है लेकिन एक टीम विनिंग में कैसे है। तो दोस्तों उसके लिए हमें जाना पड़ेगा पिच रिपोर्ट पे। तो चलिए फिर पिच रिपोर्ट पे चलते हैं। टेलीग्राम उसके लिए हमें ओपन करना पड़ेगा अपना। तो ये देखिए ये हमारी पिच रिपोर्ट है दोस्तों। कल के मैच के लिए भी सेम पिच रिपोर्ट रहेगी। अब पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखिए पंजाब और चेन्नई के मैच में हुआ क्या था। मैंने बोला था कि दोस्तों बैटिंग फर्स्ट वाली टीम जीतती है, लेकिन अभी उल्टा हो रहा है। उसका मैं रीज़न बताऊंगा आपको। ये देखिए मैंने क्या बोला था, फर्स्ट इनिंग में केवल 3 से 5 विकेट गिरेंगे और लगभग वैसा ही हुआ। और मैंने बोला था कि एवरेज स्कोर फर्स्ट इनिंग से 170-75 बनेगा, लेकिन सेकंड इनिंग्स में कोलैप्स होगा। अब दुबई पे लगभग 7-8 मैच हुए हैं और हर मैच में कोलैप्स हुआ है दोस्तों। दुबई के सारे मैचेस में सेकंड इनिंग्स में कोलैप्स हुआ। ये पहला मैच है जिसमें कोलैप्स किया, एक विकेट तक नहीं गिरी दोस्तों। तो ये केवल एक मैच था ना, कि कहते हैं कि कभी ना कभी तो होता है। तो ये केवल वो एक मैच है जिसे भूलना है। जैसे अब कहते हैं ना कि एक ऐसी बॉल आएगी जिसे भूलना ही बेटर है, तो वो कभी ना कभी वो बॉल गिर जाती है। तो आज भी वैसा ही हुआ। वरना ये देखिए बाकी सारी प्रेडिक्शन सही है। फर्स्ट इनिंग्स में टॉप ऑर्डर चलेगा और फिनिशर चलेंगे, कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सेकंड इनिंग में दोस्तों, सेकंड इनिंग्स उल्टी हो गई, बिल्कुल ही उल्टी हो गई। क्यों? क्योंकि विकेट ही नहीं गिरा दोस्तों सेकंड इनिंग्स में। तो एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला। बाकी हमारी सारी प्रेडिक्शन दुबई की बिल्कुल सही है दोस्तों। दुबई में सेकंड इनिंग में कोलैप्स होता ही होता है। तो कहते हैं ना कि वो 8-10 मैच के बाद एक मैच निकल जाता है जिसे भूलना ही बेटर है। तो ये वो मैच है दोस्तों। जैसे कहते हैं ना कभी कभी टेस्ट मैच में वो बॉल गिर गई, तो वो बॉल हमें अपने माइंड में नहीं रखनी। वो कमेंटेटर क्या बोलते हैं कि इस बॉल को भूल जाए बैट्समैन। तो ये वो वाला टाइम है दोस्तों। अगर आप मेरी ये ट्रिक जो मैंने आपको बताई है ना, अगर तो ये बात समझ गए तो आप फैंटेसी के पुराने खिलाड़ी हो। अदरवाइज़ आप खुद समझदार हो। अगर आप ये मैच माइंड में रखोगे ना, तो आप अगले मैच की टीम नहीं बना पाओगे। तो चलिए एक बार सेम पिच रिपोर्ट के साथ चलते हैं दोस्तों। स्टैंड बना के रखिए, एक मैच के ऊपर अपना स्टैंड मत ख़राब कीजिए। आपने देखा ना जो सुबह वाला आज का मैच था, उसमें देखिए यूडीसीआरए की टीम में क्या धमाल मचा के दिया दोस्तों। एक समय तो मेरा रैंक 55 चल रहा था, अंत में वो थोड़ी सी दिक्कत आ गई। वो कौन सा प्लेयर था वो जो एक आधी विकेट लगातार लेके गया। ये देखो यहाँ पे संदीप शर्मा की हमें कमी खली, या बुमराह जो विकेट वगैरह लेके गए, उसकी वजह से रैंक थोड़ा सा हमारा डाउन चला गया। अदरवाइज़ हमारा रैंक बहुत बढ़िया चल रहा था। तो चलिए अब बीएलआर वर्सेस डीसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पिच रिपोर्ट, दुबई का मैदान है तो बैटिंग टीम ऑलवेज़ यहाँ पे वॉन करती है और कल भी ऐसा ही होगा। ये वाला मैच मैं भूल चुका हूँ। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स में 3 से 5 विकेट गिरेंगी, उसके बाद सेकंड इनिंग्स में 7-8 विकेट गिरेंगी दोस्तों। और फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर रहेगा लगभग 170 से 180-90 के बीच में। तो 205 आप इग्नोर कर दीजिए, 70-80 के बीच में। उसके बाद सेकंड इनिंग्स कोलैप्स के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे दोस्तों। टॉस जीतने वाली टीम ऑब्वियसली बैटिंग प्रेफर करेगी। ये मैच भूल गई, अगर उसके माइंड में ड्यू हुआ तो वो बॉलिंग करना पसंद करेगी। फर्स्ट इनिंग्स में टॉप ऑर्डर चलेगा जैसा आज भी हुआ। सेकंड इनिंग्स में मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर चलेगा दोस्तों। बॉलर्स फर्स्ट इनिंग्स के इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड इनिंग्स के बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बात आप माइंड में ज़रूर रखना। तो चलिए अब चलते हैं कहाँ पे अब चलते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखने। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप हमारे यूडीसीआरए चैनल के साथ नहीं जुड़े
तो जल्दी से ये सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए और जैसे ही ये बेल आइकन आपको दिखे ऑल पे क्लिक कर देना। आप चेक कर पा रहे होंगे हमारी फैमिली 2 लाख से ऊपर हो चुकी है। जल्दी से जल्दी हमें 3 लाख के ऊपर लेके जाना है। और दोस्तों लाइक्स टारगेट बहुत बड़ा रखना। आप 10,000 का लाइक्स टारगेट है। मैं चाहता हूँ कि खुल के लाइक दीजिए। लाइक में आपका कुछ नहीं लगता, केवल मुझे खुशी मिलती है और इंस्पिरेशन मिलती है कि इतनी बढ़िया बढ़िया टीम्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता रहूँ। और दोस्तों एक और बात मैं बतानी चाहूँगा, कुछ लोग मेरे नाम से आपसे पैसे वगैरह ले रहे हैं, मेरे सुनने में आया है। तो मैं आपको कहूँगा कि कोई भी अगर UDCRA के नाम से किसी भी तरीके से आपसे एक भी रुपया मांगता है तो मतलब वो फेक है। अगर वो आपको कहता है कि हम पेड चैनल बनाया हुआ है UDCRA ने, हम पेड टीम देते हैं, तो UDCRA कोई भी पेड टीम नहीं देता, किसी से भी एक भी रुपया वो नहीं लेता। तो ये बात माइंड में रखिए दोस्तों। मैं अपने किसी यूज़र से एक भी रुपया नहीं लेता। मेरी सारी टीम्स टॉस के बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। ये रहा मेरे टेलीग्राम का लिंक, फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक चैनल है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है दोस्तों। एक भी रुपया मैं किसी यूज़र से ज्वाइनिंग का नहीं लेता, किसी चीज़ का मैं एक भी रुपया अपने यूज़र से नहीं लेता। और ये रहा मैच ऑन का लिंक दोस्तों, जहाँ पे अगर आप रेफर कोड UDCRA भरेंगे तो अलग से आपको 100 रुपीज़ बोनस मिलेगा। ये फैंटेसी पावर 11 का लिंक है और ये बैट बॉल का लिंक है, जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखने। उसके लिए हमें क्रिकबज़ ओपन करना पड़ेगा। तो क्रिकबज़ की अगर देखा जाए पिच रिपोर्ट, तो वो वही कह रहा है दोस्तों कि 10% थोड़े से चांस है बारिश के, लेकिन वो मैटर नहीं करता, वो कोई बाधा नहीं डालेगा मैच में। फॉरकास्ट तो चलता रहेगा दोस्तों, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो अगर बारिश थोड़ी सी भी होती है ना, अगर नहीं भी होती, प्रेडिक्शन है ना, तो थोड़ा सा ह्यूमिड कम होगा दोस्तों। तो मतलब समझ रहे हो ना मेरा, पेसर की बॉल फिर दोस्तों लहराएगी। अगर बारिश के चांस हैं और बारिश नहीं हुई, जिसमें 10% ही चांस है, तो हवा तो चलेगी ना, तो पेसर की बॉल लहराएगी। तो मतलब कल पेसर्स लेने का फ़ायदा है। और कल इतना ह्यूमिड भी नहीं होगा। फिर अगर बारिश के चांस है तो मौसम थोड़ा सा ठंडा रहेगा, गर्मी कम रहेगी, लू नहीं चलेगी, ह्यूमिडिटी कम होगी। तो ये थोड़े से माइंड में चीज़ें रखना जो आपके बहुत काम आ सकती हैं। अब चलते हैं दोस्तों कहाँ पे, प्रोबेबल प्लेइंग 11। तो चलिए RCB की बात करें तो ऑल्दो हेड कोच Simon Katich has effectively ruled out changing a winning combination, a strategy tweak may be made for this fixture. दीपक चाहर एंड भुवनेश्वर फाउंड स्विंग इन दुबई, जैसा मैंने बोला, और कल तो वैसे भी दोस्तों हवा चलेगी। एंड डेल स्टेन could provide a matchup advantage against a predominantly Indian top order for the Capitals, who could find Adam Zampa relatively easier to negotiate. तो साफ साफ ये आपको कह रहे हैं कि कल के मैच में जैम्पा बाहर बैठ सकते हैं। और UDCRA भी आपको यही कह रहे हैं कि यार पेसर का मैदान रहेगा कल, तो 90% चांस है कि स्टेन गन कल आपको देखने को मिल सकती है दोस्तों। डेल स्टेन आपको मैदान में नज़र आ सकते हैं और जैम्पा आपको बेंच स्ट्रेंथ में बैठे नज़र आ सकते हैं। तो प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखी जाए तो बाकी सारी सेम रहेगी। पदिक्कल है, आरन फिंच है, कोहली है, डिविलियर है, दुबे दोस्तों एक और बात अगर मैं आपको बताऊं ना, आपके लिए बहुत काम की बात है। अगर पिच स्पिनर है तो आपको सुंदर लेने हैं, अगर पिच पेसर है तो आपको दुबे लेने हैं। ये बात माइंड में ज़रूर रख लीजिए, अदरवाइज़ बंदा दूसरा बॉलिंग ही नहीं करता तो वेस्ट हो जाता है आपका प्लेयर। उसके बाद गुरकीरत है, जो केवल मुझे लगता है एज ए फील्डर ही खेल रहे हैं टीम में। उसके बाद उदान्ना है, जो बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। सुंदर कल के मैच में इग्नोर रहेंगे। जैम्पा की जगह मैं स्टेन को ही रखूँगा टीम में। सैनी, स्टेन मेरे और लेफ्ट आर्म पेसर उदान्ना कल के मेन पिक रहेंगे। चाहल के लिए तो ग्राउंड मैटर ही नहीं करता दोस्तों, वो तो ऐसे प्लेयर है किसी भी ग्राउंड में जाके वो विकेट्स ले सकते हैं, वो बंदा अपने दम पे विकेट लेता है दोस्तों। उसके बाद दिल्ली की अगर बात की जाए तो 2 इंजरी कंसर्न्स होवर ओवर द कैपिटल्स फॉलोइंग देयर विन ओवर KKR इन शारजाह। जो भी है, पृथ्वी शॉ डिडंट फील्ड इन द सेकंड इनिंग्स आफ्टर बीइंग हिट बाय अ थ्रो ड्यूरिंग बैटिंग एंड डिड लिम्ब अराउंड एट द प्रेजेंटेशन। ओके, अमित मिश्रा hurt his finger while trying to take a return catch and didn't ball out his overs। तो ये दो दोस्तों
अमित मिश्रा का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन पृथ्वी शॉ का इन्हें बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। लेकिन मैं थोड़ा सा खुश रहूँगा कि पृथ्वी शॉ नहीं खेलेंगे। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? दोस्तों, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि इतना एक तरीके से सीनियर खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे, जो वाइस कैप्टन भी है इंडिया टीम के टेस्ट के, वो डग आउट में बैठे रहते हैं। तो वो थोड़ा सा बुरा लगता है मुझे। मैं ये नहीं कह रहा कि पृथ्वी शॉ के लिए मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन अजिंक्य रहाणे खेलेंगे मुझे इसके लिए अच्छा लग रहा है। और ये भी बंदा बहुत तगड़ा है। पृथ्वी शॉ भी अगर तगड़े हैं तो अजिंक्य रहाणे उससे भी बेटर प्लेयर है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है, अगर पटेल नहीं मिश्रा नहीं खेलेंगे तो उनकी तो रिप्लेसमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है इनके पास, अक्षर पटेल। लेकिन कल अगर अजिंक्य रहाणे मुझे ग्राउंड में देखेंगे ना, तो मेरे लिए बहुत खुशी का पल होगा वो। बिकॉज़ वो बंदा ऐसा है ना, शांत रहता है, बहुत मेहनत करता है। और मुझे लगता है कि कल के मैच में अगर खेल गए तो मैं चाहूँगा कि यार एक बड़ा इनिंग्स इनके देखने से मिले, 80-90 रन की इनिंग्स इनके बल्ले से देखने को मिले तो खुशी बहुत फील होगी। अगर आप भी मुझसे सहमत है ना अजिंक्य रहाणे के बारे में, तो कमेंट #अजिंक्य रहाणे ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, खुशी बहुत फील होगी। अब बाकी इनका लाइनअप सेम रहेगा दोस्तों, कोई चेंज नहीं होने वाला। अब अगर बात की जाए कुछ अमेजिंग फैक्ट की जो क्रिकबज़ हमें बताता है, तो कगिसो रबाडा हैज़ टेकन एटलीस्ट 1 विकेट इन द लास्ट 18 गेम्स इन IPL। क्या बात है, हर मैच में, यानी कि ये पिछले 18 गेम्स से एक विकेट तो ज़रूर ले रहा है। उसके बाद कोहली तो दोस्तों कल का भी मेरा कैप्टन रहेगा। अब तो विराट कोहली ही चलेगा, काफ़ी लंबे समय तक कोहली चलेगा। अब दोस्तों प्राइम प्लेयर्स की लिस्ट आपको चाहिए सेक्शन वाइज, तो चलिए बताने चलते हैं फिर। उसके लिए 2 ऐप्स हमें ओपन करने पड़ेंगे। एक हमें ड्रीम 11, ये डेमो टीम है, फॉलो मत करना। और दूसरा अपना मैच ऑन, दोनों ऐप्स हम ओपन करेंगे। कहाँ पे चल रहा है यार, ये रहा जी। अरे आज तो कुछ ज़्यादा ही भरी पड़ी है दोस्तों, लगभग 700-800 बंदा आ चुका है, तो जल्दी ज्वाइन कर लेना। रात में अब तो फिनिश हो जाती है ये। तो ये तो डेमो टीम है, तो इसे चेंज नहीं करेंगे, एक नई टीम बनाएंगे। तो केवल 2 प्लेयर हैं दोस्तों, और मुझे लगता है दोनों ही आपको चाहिए। ABD को कोई बाहर नहीं कर सकता, उसके बाद पंत को भी कोई बाहर नहीं कर सकता दोस्तों, तो दोनों टीम में रहेंगे। उसके बाद दोस्तों 2 बड़ी न्यूज़ आपको मुझे लगता है मिल ही चुकी है, मैं भी बता चुका हूँ, दोबारा मैं फिर रिपीट करूँगा। पृथ्वी शॉ और अमित मिश्रा इंजर्ड हैं, खेलने के चांस कम है। रेगुलर अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और दूसरी तरफ जैम्पा के चांस कम है, डेल स्टेन के चांस आ रहा है। तो 3 अपडेट आप नोट डाउन ज़रूर रखना। उसके बाद श्रेयस अय्यर, पद्दिकल। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको ना एक और टीम दूंगा। इस टीम के अलावा ना वीडियो में ही एक और टीम मैं आपको दूंगा जो मेरे माइंड में चल रही है एक बार। ये तो एवरेज टीम होगी, वो रिस्की टीम होगी, वो भी आपको मिलेगी। तो कोहली, तो शॉ अभी हम टीम में नहीं रखेंगे। उसके बाद दुबे, पिचर का ग्राउंड है। स्टोइनिस को भी फिर ओवर करने को मिलेंगे, लेकिन अभी के लिए स्टोइनिस मैं बाहर रखूँगा। यहाँ पे चाहल, रबाडा, नॉटजे। और यार मैं तो टीम बनाने लग गया दोस्तों। सबसे पहले आपको प्राइम प्लेयर्स की लिस्ट देनी है ना, तो अभी ये प्राइम प्लेयर्स की लिस्ट देनी है, तो डायरेक्टली टीम नहीं बनेगी दोस्तों। ऑलराउंडर यही 2 रहेंगे प्राइम प्लेयर्स में। फिर यहाँ आपका फिंच भी रहेगा, धवन भी रहेगा, और तो और रहाणे अगर खेलते हैं तो रिस्की है, अभी के लिए नहीं रखेंगे। तो ये आपके प्राइम प्लेयर रहेंगे। अगर पृथ्वी शॉ खेलते हैं तो रहेंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो इनमें से दोस्तों सारे तो आप नहीं ले सकते। तो जो पक्के वाले प्लेयर हैं, पक्के वाले कौन है? पद्दिकल है, विराट है और अय्यर है। ये 3 पक्के वाले प्लेयर हैं, इन तीनों को टीम में रखा जाएगा। पद्दिकल, कोहली और अय्यर। अब अगली तरफ तो जिनको ले लिया है उनको बाहर कर दिया जाएगा, कोहली। उसके बाद यहाँ पे दुबे जी टीम में ज़रूर रहेंगे। उसके बाद अगर आप स्टोइनिस और दुबे जी को ले सकते हैं, बाकी किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो दुबे जी को तो ले चुके हैं, दुबे बाहर जाएगा। बॉलिंग में प्राइम की बात की जाए तो चाहल, रबाडा, नॉटजे, उदाना, सैनी। मुझे लगता है कुछ खास एक विकेट तो ले रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं कर रहे। तो हर्षल पटेल ने आगते संग ही दोस्तों 2 विकेट्स चटकाए।
अश्विन के लिए मुझे लगता है कल का मैच खास नहीं रहने वाला। स्टेनगन कल चल सकती है। तो अगर बात की जाए एक और प्लेयर दोस्तों, बॉलिंग के ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, कन्फ्यूजिंग है। तो जो पक्के प्लेयर है ना, उनमें नाम आएगा कल रबाडा का सबसे ऊपर, पेसर ग्राउंड है। और लेफ्ट आर्म के लिए बहुत बढ़िया रह सकता है मुझे लगता है कल का मैच। नॉटजे, स्टेनगन, यार सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बॉलर्स तो सभी इंपॉर्टेंट है। तो जो पक्के वाले हैं एक बार उनको टीम में रखा जाएगा। पेसर का ग्राउंड है तो हमारे पास कितने प्लेयर है, तो अगर तो हमने यही पांचों ले लिए तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। जैसे नोटजे, स्टेन का कंफर्म नहीं है, उडाना, रबाडा, चहल कहाँ पे, चहल। तो अगर आपने ये पांचों ले लिए तो फिर आपके पास बैटिंग ही नहीं बचेगी किसकी, दिल्ली की। दिल्ली का एक और प्लेयर आपको चाहिए दोस्तों, जाहिर सी बात है। या तो आप धवन लीजिए या रहाणे या शॉ, जो भी खेलता बंदा, तो एक बंदा बाहर कीजिए, जाहिर सी बात है। हमें दिख रहा है इन दोनों में से कोई एक बाहर करना पड़ेगा, उडाना या स्टेन। तो स्टेन के चांस थोड़े कम लग रहे हैं, तो अभी के लिए स्टेन बाहर जाएगा। और दिल्ली का एक प्लेयर आएगा टीम में। कौन आएगा, जो भी बंदा खेलता है। अगर हम ड्रीम 11 पे चेक करें तो या तो फिर वो स्टॉइनिस हो सकता है, या फिर वो आपका क्या कहते हैं उसको, धवन भी हो सकता है, टॉप ऑर्डर का प्लेयर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बॉलिंग एज है कल, और पेसर का ग्राउंड है तो मार्कस स्टॉइनिस पक्का कल 2-3 ओवर करेंगे। तो ये चीज़ माइंड में रखते हुए स्टॉइनिस को ले रहे हैं हम। अब कितने प्लेयर हो चुके, 11 प्लेयर। तो एक बार ये टीम सेव करेगी, उसके बाद एक और बढ़िया टीम मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो कैप्टन तो मेरा वन एंड ओनली विराट कोहली रहेगा। वीसी एज ए मुझे लगता है कल बॉल स्विंग करेगा, तो रबाडा मेरी टीम में रहेंगे एज ए वीसी। अब आपको मैं एक दूसरी टीम बना के दिखाता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस टीम में आपको मैक्सिमम पेसर कवर करने हैं, जैसे नोटजे जो इग्नोर कर गए, स्टेनगन, उडाना, रबाडा, एक हमें फिर चाहल लेना पड़ेगा। तो कौन सा छूट गया, नवदीप सैनी अब भी छूट गया दोस्तों। क्यों, वो हमें मिल जाएगा अगर हमें पता लगता है कि स्टेन नहीं खेल रहे, तो नवदीप सैनी और ऑटोमेटिकली टीम में आ जाएंगे। तो एक ही पेसर छूटा है, ज़्यादा नहीं छूटे दोस्तों। यहाँ से भी दोनों पेसर ले लेंगे दोस्तों हम, दुबे और दूसरा कौन है, मार्कस स्टॉइनिस। तो ये देखिए, अगर हमें पता लगता है कि स्टेन नहीं खेल रहे तो नवदीप सैनी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे टीम में, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हमें दोनों चाहिए, लेकिन अब देखने वाली बात है, अगर हम इतने बॉलर ले रहे हैं तो उन्हें आउट तो वो ओपनर्स ही को ही करेंगे ना। तो यहाँ पे अभी आप रखिए कोहली को और अय्यर को टीम में, और टीम ख़त्म कीजिए अपनी। ओपनर इग्नोर कीजिए, पदिकल को इग्नोर कीजिए दोस्तों, और दूसरे पृथ्वी शॉ जो भी खेलेगा बंदा उसे इग्नोर कीजिए। तो आपकी ये टीम बनती है, जिसमें अगर डेल स्टेन थोड़े से रिस्की अगर नहीं खेलेंगे तो टीम से बाहर हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैप्टन वाइस कैप्टन फिर आपके कुछ ऐसे वाले भी रह सकते हैं, डिविलियर आपके कैप्टन भी रह सकते हैं कल के मैच में। और वीसी आपके नॉटजे, उडाना, रबाडा, चाहल को मैं नहीं सजेस्ट करूँगा, ये आपके वीसी रह सकते हैं। तो अब जैसे जीएल काफ़ी तेज़ी से भरती है, तो एक बार 10 की 10 टीमें उसमें लगाई जाएंगी, और उसके बाद हेड टू हेड जिसमें 0% कमीशन है वो वाला ज्वाइन किया जाएगा। कितनी टीमें बन चुकी हैं, 8 टीमें, 9 टीमें, 10 टीम्स। तो 10 टीम्स बन चुकी हैं। अब देखते हैं जीएल का क्या चल रहा है। तो जीएल काफ़ी जल्दी भर रही है, तो 10 की 10 टीम सबसे पहले ग्रैंड लीग में लगेंगी। कितनी टीमें, 9 टीमें, 10 टीमें। तो अब उसके बाद जो बड़ा डिसीजन है हमारा, 0% कमीशन मैच और ने काफ़ी ज़्यादा दोस्तों। बाकी के जो टीम्स है ना, तो इसमें कोई आया पड़ा है, देखते हैं कौन आया पड़ा है। तो मेरा यूज़र नाराज़ हो जाएगा दोस्तों अगर मैंने ज्वाइन किया ये, तो बिकॉज़ वो चाहता है कि मैं उसके साथ खेलूँ। तो 16 पे 95 और 11 50 ज्वाइन किए जाएंगे, केवल ये 2 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए जाएंगे, 16 पे 95 और 11 50, जिसमें काफ़ी कम कमीशन है। तो चलिए ज्वाइन कर लिए गए हैं। अब चलते हैं ड्रीम 11 पे प्राइम टीम सेव करने अपनी। तो हमने लिया डिविलियर, हमने लिया पंत, हमने लिया है अय्यर को, फिंच की जगह पदिकल को, धवन की जगह कोहली को। तो उसके बाद यहाँ पे स्टॉइनिस को और दुबे को लिया है, चाहल, रबाडा, नॉटजे को तो नहीं लिया शायद हमने, डेल स्टेन को भी नहीं लिया। तो एक बार चेक करते हैं अपनी टीम, मेरे माइंड में नहीं है अभी टीम। हमारी पहली टीम जो भी थी एक बार सेम रखेंगे, नॉटजे और उडाना दोनों है। तो टीम बहुत बढ़िया बनी है दोस्तों, डिट्टो टीम बन गई, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए।
ड्रीम 11 में पूरे पूरे क्रेडिट में टीम बन गई। तो कोहली और रबाडा पिच पेसर की है दोस्तों। तो टीम ये देखिए, ये हमारी टीम है। अब ये टीम थी बिना स्टडी वाली, ये बिना स्टडी की टीम थी, जिसमें थोड़े से अंतर दिखेंगे, जैसे शॉ के ऊपर स्टडी ही नहीं की थी हमने, अब पता लग रहा है वो तो खेलने की चांस ही कम है। तो यही फ़र्क होता है डेमो टीम का और असली टीम का। ये असली टीम है जिसमें पता लग रहा है कि पृथ्वी शॉ नहीं अवेलेबल हो सकते कल के मैच में। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।